दिल्ली सरकार, कैलाश गहलोत, कैलाश गहलोत, कैलाश गहलोत, दिल्ली सरकार, केजरीवाल, केजरीवाल, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आने वाले समय में दिल्ली के लोगों को सार्वजनिक परिवहन बेड़े में चलने वाली क्लस्टर स्कीम की ऑरेंज बसों की किल्लत झेलनी पड़ सकती है। क्लस्टर स्कीम की करीब 997 बसों की परिचालन अवधि समाप्त हो रही है। इस वजह से 19 जून के बाद से ये बसें नहीं चलेंगी। अब इन बसों के चालक परिचालक सहित डिपो में कार्यरत हजारों की संख्या में कर्मचारियों को बेरोजगार होने का डर सता रहा है। इसके चलते वे अपने रोजगार को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, जिसका समर्थन करने के लिए राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्य के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सत्यपाल सिंह सिसोदिया पहुंचे। उन्होंने कहा, ये 5000 कर्मचारी हैं जिन्हें दिल्ली सरकार 19 जून को नौकरी से निकाल रही है और दिल्ली सरकार ने कह दिया है कि अब तुम फ्री हो, चाहे पकौड़े बेचो या समोसे तलो। ये लगभग 5000 लोग हैं जो कई वर्षों से दिल्ली सरकार के लिए काम कर रहे हैं। अब ये किसी काम के नहीं बचे हैं। इसमें ना तो केंद्र की कोई सरकार एक्शन ले रही है और न दिल्ली सरकार ने तो इन्हें रोड पर लाकर खड़ा कर दिया है। यहाँ के भाजपा सांसद मनोज तिवारी के यहाँ भी ये लोग जा चुके हैं और दिल्ली परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं इन लोगों के साथ खड़ा हूँ जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता। और क्या कुछ कहा सभी लोगों ने, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। राजधानी दिल्ली में अक्सर दिल्ली सरकार की तरफ से यानी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कई बसें लॉन्च की जाती हैं और भव्य तरीके से एक योजना निकाली जाती है। उसमें कहा जाता है कि बसों के साथ साथ दिल्ली में नौकरियां भी निकली हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब नौकरियां निकली हैं दिल्ली में, तो फिर ये जो तमाम कंडक्टर हैं या कुछ ड्राइवर्स हैं जो धरने पर बैठे हुए हैं, और ये धरना कहाँ चल रहा है ये आप देख सकते हैं, सामने बोर्ड लगा हुआ है राजघाट क्लस्टर बस डिपो का। और यहाँ पर तमाम जो कंडक्टर हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं, परेशान हैं और बड़ा दुखड़ा सुना रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि 19 तारीख को इनको शायद निकाल दिया जाएगा। और पेपर में आया था और यहाँ के जो अधिकारी हैं वो भी तमाम आते हैं, कहते हैं आपको हटा दिया गया, 19 तारीख को आप कर दे। हमारे साथ तमाम लोग हैं। क्या नाम है भाई आपका? सचिन नाम है मेरा। सचिन, क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि हमारे को बोला गया था 19 तारीख को ये डिपो बंद हो जाएगा। फिर हमने बोला कि हमें लेटर दे दो, लिखित में दे दो कि ये बंद हो जाएगा। फिर हम लोगों ने हड़ताल करी तो ये कह रहे कि नहीं, बंद नहीं होगा। ये कोर्ट से आदेश मिल गया कि 15 जून को होगा, उसके बाद बढ़ता चले जाएगा। कहा कि बंद हो जाएगा? ये हमारे पैरागन के उत्तराधिकारी जो है DM साहब और कंपनी के जो बंदे हैं उन्होंने कहा। हाँ जी। आप लोग धरना दे रहे हैं? हाँ जी, हम धरना दे रहे हैं। हम लोगों को ना लिखित में दे रहे हैं ना रिटर्न में दे रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे। हमसे कह रहे न्यूज़पेपर पे यकीन करो। और एक न्यूज़पेपर में दिखाया गया था 997 बसें बंद हो रही हो जाएगा, तो उन्होंने ये कहा कि आपकी नौकरी चली जाएगी। हाँ जी, साफ बोला है। साफ बोला था, साफ बोला था। हम लोगों से क्या कितने लोग हैं जो डिपो को मिला के 4 से 6 हज़ार के बीच समथिंग लोग हैं और इस डिपो के 350 कंडक्टर हैं। अच्छा। हाँ जी। क्या मांग कर रहे हैं? कितनी परेशानियों से जूझेंगे आप लोग अगर आप लोगों को हटा दिया गया तो? हम लोग परेशानी से जूझ रहे हैं। इतनी 30-40 टेम्परेचर की उसमें गर्मी में बैठे हुए हैं। हमारे धरने पर हैं आप? हम 9 तारीख से हैं। 9 तारीख। क्या क्या समस्याएं हो रही हैं? समस्या हमारे को पानी की, खाने की, हर चीज़ की समस्या है। शाम को यहाँ पे लाइट भी थी, रात को हमने लाइट का कनेक्शन करा था, वो भी हटा दिया, सुबह को बंद कर दिया हमारे। 24 घंटे का धरना? हाँ, 24 घंटे का धरना दे रहे हैं, दिन रात का। आपने भी बीच में बताया था कि प्रशासनिक अधिकारी हैं जो उनका भी कहीं ना कहीं रवैया ठीक नहीं है आपको। हम लोग गए थे मनोज तिवारी जी के यहाँ पे गए थे। उन्होंने हमसे बोला कि हम एक दो दिन का समय तो हम आएंगे, आपकी परेशानी सुनेंगे। कब गए थे आप मनोज तिवारी के पास? परसों गए थे हम। और अभी तक नहीं आए? अभी तक नहीं आए। उन्होंने बोला PA का नंबर ले लो, PA को कॉल कर देना, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम कॉल कर रहे हैं, डेली कॉल कर रहे हैं, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई कॉल नहीं उठा रहा। लोग हैं या सांसद है जिनसे मुलाकात आप कर चुके हैं या मंत्री हैं? मैं तो कल परसों मनोज तिवारी जी के यहाँ गए थे, फिर और 2 हमारे भाई हैं, ये भी गए थे। कहाँ बता दो? राम आटले है ना, राम आटले से भी कहा उन्होंने? सर हमने यही आश्वासन दिया है सर सबने। आप बताओ समस्या है क्या? मनोज तिवारी जी को मैं कहना चाहूँगा, मनोज तिवारी जी हर जगह पहुँचते हैं। जैसे कि अभी छोटे बच्चों का अस्पताल पहुँचा था, वहाँ पे भी पहुँचे थे और यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँचे हैं। जो कि मैं बताऊँगा कि राजघाट डिपो में सबसे पहले जो भी उद्घाटन होता है, कैलाश गहलोत जी भी सबसे फर्स्ट टाइम आते हैं। और ये जो कंडक्टर है इनके साथ इतना अत्याचार है ऊपर लेवल तक का, मैं बताऊँ, जो कि बगल में ही सचिवालय पड़ता है, पावर हाउस के ऊपर लेवल तक का इतना दबाव है कि इनके खिलाफ
खिलाफ अगर ये एक भी लेटर लिखते हैं, इन्हें 10-10, 5-5 रुपए के पीछे इन्हें नो ड्यूटी करा जाता है और इनसे लिखित में लिया जाता है। अगर यही वही सवाल इन्हें नौकरी से निकाला जाता है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, अगर ये लिखित में मांगते हैं तो इन्हें नहीं दिया जाता और लिखित में मांगने की जगह और इन्हें ऊपर लेवल से धमकी से हटाया जाता है, ड्यूटी नहीं दी जाती डीएम और सुपरवाइजर तक। जैसे कि यहाँ के डीएम आशीष शर्मा जी हैं, उनके पे आज भी शायद ऊपर लेवल का दबाव आता है, क्या आता है, वो खुद कंडक्टर को बेचारे को परेशान करते हैं, कंडक्टर को परेशान करते हैं, दबाव देते हैं। ड्यूटी कंडक्टर हैं जो परेशान है। ये कंडक्टर तो आज से नहीं, ये कम से कम पिछले 5 सालों से परेशान है, लेकिन इनकी पीड़ा ये है कि ये लोग थोड़े से उतना एजुकेटेड नहीं है कि जितना होना चाहिए, और इनके पीछे कोई पॉलिटिक्स वाला जब आता है जब अपने इन्हें वोट चाहिए होते हैं। नई बसें जब आती हैं तब रोजगार भी निकलता है, कहीं ना कहीं नौकरियां भी लगती हैं, तो क्या आप लोगों का नाम? नहीं, हम लोगों का नाम नहीं होता, उसमें नई भर्ती होती है। नई भर्ती होती नई भर्ती होती है, नई बसें नहीं भर्ती, नई भर्ती होती है। ये ऐसा करते हैं, ये नई बसें अब जो चालू हो रही है क्लस्टर की हमारे कंपनी के थ्रू, ये डीटीसी के कंडक्टर बिठा देते हैं उसके अंदर ये खाली, और हमारे बारे में तो कुछ सोच ही नहीं रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना। कितने सालों से आप लोग काम कर रहे हैं? सर हम मेरे को 10 साल हो गए हैं ग्रुप में, 10 साल 13 साल कम से कम, हर किसी को 14 साल कम से कम हो गए हैं काम करते हो, 13-14 साल। पर अधिकारी ऐसे कैसे निकाल सकते हैं आप लोग? सर ये तो मौखिक रूप से दे रहे हैं, हम रिटर्न में मांग रहे हैं, कुछ रिटर्न में देने के लिए तैयार नहीं है हमारे को किसी भी रूप से। हमने पूछा कि इसके बाद हम क्या करें, उन्होंने कहा मूंगफलियां बेचो, तुम रेडियां लगाओ, तुम्हारी मर्जी, लेकिन यहाँ से तुम्हारे को 19 को विदाई है। विदाई है, विदाई है। साफ साफ कह दिया। आप लोगों ने कैलाश गहलोत से कोई अपील की, कभी कुछ लेटर वगैरह दिया? आज गए थे अभी, तो उन्होंने बोला था कि जब रिसेप्शन पे गए थे सचिवालय के, तो उन्होंने बोला कि अभी फोन किसी ने उठाया नहीं है, आप 12 बजे के बाद आ जाना, एक बार ट्राई कर लेना बस। उम्मीद है कैलाश गहलोत से आपको? सर उम्मीद तो कुछ नहीं है, अभी उम्मीद लगा ही सकते हैं। सर मैं अब तक सचिवालय 4 बार जा चुका हूँ और रिसेप्शनिस्ट पूछते हैं कि आपने किसी अपॉइंटमेंट लिया, मैंने कहा नहीं। मैं आपने कहा किसने मिलना चाहते हो, मैंने कहा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से मिलना चाहता हूँ। आप कह रहे कहाँ से आए, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे क्लस्टर डिपार्टमेंट। तो यही सुनकर 4-5 दिन से हमें वहाँ से भगा दिया जाता है, कहते हैं कि इतने बजे आना, इतने बजे आना, कोई मिलने नहीं दिया जा रहा उनसे। और अभी देख रहे हैं हम टैग कर रहे हैं, नजफगढ़ के अंदर किसी का केक कट रहा है तो हमारे कैलाश गहलोत जी वहाँ पहुँच रहे हैं, कोई भंडारा कर रहा है तो भंडारे में पूड़ियाँ खा रहे हैं, लेकिन हमारे धरने पे नहीं आ रहे, हमारे बच्चों का कोई उन्होंने सुझाव नहीं दे रहे हैं क्या करना चाहिए। हमें आज 6 दिन हो गए हैं, किसी ने 2 रोटी खाई है, किसी ने 3 खाई है, किसी ने अपने बच्चों की शक्ल नहीं देख पा रहे हैं कि भाई हम सब लगे पड़े हैं एक दूसरे के पीछे के। हम यहीं पर बैठे हैं, रात दिन यहीं बैठ रहे हैं, मेहनत से लगे पड़े। अभी कैलाश गहलोत जी सीमापुर डिपो 2 बसें लाई और कहने लगे कि हमने 100 बस का उद्घाटन करा है, मात्र वहाँ पर 2 बसें आई हैं और 100 बस का बोलते कुछ करते कुछ 2 बस आई है, उसके बाद 100 बस का उन्होंने सारी पब्लिसिटी कर दी कि हमने 100 बसें दिल्ली सरकार दिल्ली में दे दी है। अब पब्लिक को कोई परेशानी नहीं है। आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हो, मांग कर रहे हो, एक उम्मीद दिल्ली सरकार से जता रखी है, दिल्ली सरकार के अधिकारियों से जता रखी है, क्या लगता है 14-14 साल हो गए, 10-10 साल हो गए, 14 साल हो गए, मेरी 53 साल 55 साल की उम्र है, मेरे पास 3 साल बचे हैं, मेरे को कौन नौकरी देगा? मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैं कहाँ पर क्या कर पाऊंगा बताओ। मंत्री अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं हम गरीबों के मसीहा हैं। अरे ये मसीहा नहीं, सिर्फ इनके झूठे बात है, ये इमोशनल अत्याचार करते हैं। केजरीवाल जी इमोशनल अत्याचार करते हैं, जो भी बात बोलते हैं इमोशनल तरीके से, जो भी कहेगा, कोई भी बात कहेगा मोदी ने करवा रहा है, तू सारा काम तुम कर रहे हो और मोदी का नाम ले दो यार, किसी भी तरीके से आप हमारी समस्या से मोदी से। मोदी सरकार का नया मंत्रिमंडल बना है, सांसद दिल्ली में जीते हैं, मनोज तिवारी से आप लोग मिल के आए हैं, क्या कुछ लगा, कुछ आश्वासन है, उम्मीद? सर कोई भी पार्टी हमसे कोई सब आश्वासन दे रहे हैं, हमें कोई भी हमारे सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, सब आश्वासन दे रहे हैं। केजरीवाल जी, हमारे मनोज तिवारी जी सब आश्वासन देने में आ रहे हैं। आप एक नेता हैं, एक आम नागरिक हैं, इनके बीच में आप आए हैं, इनका दर्द लेने आए हैं, क्या लगता है दिल्ली सरकार की जो बातें हैं, जो फ्री की योजनाएं हैं, क्या लगता है लोग सड़कों पे हैं, धरातल पे कुछ दिख रहा है आपको? देखिए, मैं सतपाल सिंह सिसोदिया राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूं, और मैं जैसे मुझे सूचना मिली कि क्लस्टर बसों के कंडक्टरों को, जिसमें दिल्ली सरकार ने 7 डिपोज के 5000 कर्मचारी जो डीटीसी के कंडक्टर लोग हैं, उन कंपनियों ने, डीटीसी डिपार्टमेंट के लोगों ने इनको 19 जून का अल्टीमेटम दे दिया कि अपने घर चले जाओ, चाहे आप मूंगफली बेचो, चाहे आप पकोड़े बेचो, आपको नौकरी से निकाल दिया गया है। दिल्ली सरकार 2 बसें ला करके 100 बसों का उद्घाटन करने का जुमला फेंकती है यहाँ पर। इन सब लोगों के बीच में, इन गरीब आदमियों का जो 10-10 साल, 14-14 साल, 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, आज इनको नौकरी से हटाया जा रहा है। ना ये नौकरी के लायक बचे हैं अब ये लोग, ना कहीं काम कर सकते हैं। भारत सरकार भी
इनकी मदद नहीं कर रही। सभी नेताओं के पास के सांसद मनोज तिवारी जी के पास भी ये लोग जा चुके हैं और दिल्ली सरकार के मंत्री ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत तक इन्होंने अपनी बात रख चुके हैं। ना तो कैलाश गहलोत जी इनकी बात सुन रहे हैं, ना मनोज तिवारी जी इनकी बात सुन रहे हैं। यहाँ पर ये कर्मचारी दिन और रात भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, ना कोई अधिकारी इनकी बात को सुन रहा है। हम दिल्ली सरकार से और भारत सरकार से भी ये मांग करते हैं कि इन गरीब आदमियों के रोजगार को ना छीना जाए, इनकी तुरंत नौकरी को बहाल किया जाए। और जितने भी, मैं इन भाइयों से अपील करता हूं हाथ जोड़ करके, मेरे भाइयों आज हम सब लोग आपके साथ हैं। बहन निवेदिता शर्मा ने लोकसभा का चुनाव लड़ा है, अभी BL शर्मा प्रेम जी की बेटी हैं। मैं सतपाल सिंह सिसोदिया यहीं दिल्ली का रहने वाला हूं और आपसे एक उम्मीद और एक आशा और आपको एक भरोसा दिलाता हूं कि आप सारे लोग, जितने भी सारे डिपोज के कर्मचारी हैं, या तो राजघाट क्लस्टर बस डिपो के ऊपर इकट्ठा हो जाए या फिर हम लोग जंतर मंतर पर आप लोगों के लिए परमिशन लेंगे। आप जंतर मंतर पर 15 तारीख के लिए आप बोल रहे हैं सभी लोग ना, 15 तारीख 19 तारीख के बाद आप सब लोग नौकरी से निकाल दिए जाओगे, आपको पक्का भरोसा है? तो उससे पहले आप 15 तारीख को जंतर मंतर चलने को तैयार हैं सारे लोग? 19 तारीख के बाद 19 तारीख से पहले परमिशन लो। तो 15 चलिए आप ही बताइए प्रदर्शन करेंगे आप, कोई इशू नहीं है, किस तरीके की मदद करेंगे? केंद्र सरकार आप बता रहे हैं कि वो भी साथ नहीं दे रही है, उनके जो सांसद जीते हैं वो भी कहीं ना कहीं साथ नहीं दे रहे हैं, कैसे हेल्प करेंगे आप इनकी? मैं इन लोगों को एक भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ये मेरे साथ चले। चाहे कैलाश गहलोत मंत्री जी हैं, उनके ऑफिस पे चल करके, उनके मंत्रालय में चल के उनके गेट को बंद कर देंगे, उनको बाहर नहीं निकलने देंगे। ये मेरा वायदा आप लोगों से। और आप लोग जो है ना मेरा साथ दे देना हम लोगों का, चाहे उनके घर जाकर के उनके मंत्रालय से उनको निकलने नहीं देंगे जब तक आपका समस्या का समाधान नहीं होगा। क्या कुछ कहेंगे? आपकी राजधानी दिल्ली में लोग बेचारे सड़कों पे हैं, परेशान हैं। DTC बस, आप जानते हैं DTC बस में जो कंडक्टर होते हैं, लोगों से लड़ना पड़ता है, टिकट को लेकर लड़ना पड़ता है, चोर घुस जाते हैं बसों में, उनसे लड़ना पड़ता है। कई जेब पत्रे ऐसे होते हैं जो छुरियाँ मार देते हैं, लेकिन आज बेचारे सड़कों पर हैं, परेशान हैं। पानी पीने के लिए मुसीबत हो रही, गेट बंद कर दिया जाता है। आप बताइए मेरे को, कैसे इनकी समस्या सुनी जाएगी? देखिए, हमें जब इन लोगों ने संपर्क करा, सिसोदिया जी को और मुझे, हमारे आशु जी हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं RJP के और एक्टिविस्ट हैं ये भी, तो इन्होंने जब हमें बताया तो हम तुरंत यहाँ पर आए हैं। और आकर के इनसे जब बात करिए तो मुझे, मेरा हृदय जो है बहुत ज़्यादा, मैं भाव में हूँ, क्योंकि मैं इन फ्यूचर सोच रही हूँ कि जिसके परिवार में जो एक पैसा कमाने वाला व्यक्ति ही पैसा नहीं कमाएगा तो उसके साथ पूरा परिवार जुड़ा है ना, बच्चे भी हैं, उनकी पढ़ाई है, और इनमें से कई व्यक्ति हैं जिनके घर में कैंसर पीड़ित लोग हैं, तो उनका कैसे इलाज होगा? ये जो सरकार इतनी दावे करती है, खुद को गरीबों का मसीहा बताती है, चाहे वो ये दिल्ली सरकार है, चाहे ये केंद्र की सरकार है, ये तो कहते हैं हम तो गरीबों का सोचते हैं। कहाँ तो बोलते हैं हम दिल्ली के बेटे हैं, मतलब हाँ, केजरीवाल जी आप आंदोलन से ही बने हैं, आंदोलन कुमार आपको एक टाइम पे कहा जाता था। कहाँ हैं अब आपके लोग? आतिशी जी कहाँ हैं? क्योंकि वो सब तो जब में भी शामिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो तो जब वो बन जाते हैं तो AC में बैठ गए। आओ ना यहाँ 50 डिग्री। किस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, हम इनके पूरे साथ हैं, इसलिए साथ हैं क्योंकि हम तो हैं ही आम व्यक्ति, हम तो अपने आप को कभी खास बने ही नहीं। अब मैं आपके इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहूंगी कि ये वीडियो मनोज तिवारी जी तक पहुंचे, जो पहले रिंकिया के पापा के नाम पे मशहूर थे। अब वो उनका एक नया गाना चला है बनने के बाद, ओ राजा जी, तो राजा जी प्रजा को देखिए जरा आके। इनमें से बहुत से आपके वोटर्स भी हैं, शर्म कर लीजिए। आप लोगों को यूज एंड थ्रो करते हैं, वोट मिलने के बाद उनको फेंक देते हैं। और ये वीडियो करके वो कृपया करके कंगना जी तक भी पहुंचाइए, जो कहती हैं कि धरने वाले 100 रुपए में आते हैं। आपको ये 100 रुपए वाले लग रहे हैं? इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। इनके एजेंडे में आम व्यक्ति है ही नहीं, इनके एजेंडे में खाली हैं उद्योगपति, अमीर, ये बहरे लोग हैं, बहरे। लेकिन हम इनके साथ खड़े हैं, हम इनको न्याय दिलाएंगे और ये हम आज इनको बोल करके जा रहे हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे और ना ही ये लोग पीछे हटेंगे। दिल्ली कौन सा है? दिल्ली सरकार क्या कुछ कहेंगे लास्ट में, क्या अपील करना चाहेंगे, किस तरीके से? देखिए, मैं सभी इन भाइयों से एक अपील करना चाहूँगा कि ये सारे लोग इकट्ठा हो जाएं
और जिस दिन का भी ये प्रोग्राम बनाते हैं कहीं चलने का, इकट्ठा होने का, क्योंकि 7 डिपोज है, ये लोग भी आज अपने सभी लोगों से डिस्कस करके इसका एक निर्णय लेंगे। जिस दिन भी ये अगर जंतर मंतर पर धरना करना है, अब आप देखिए कि इनके 10 साल 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, ना इनको आई कार्ड दे रहे हैं ये लोग, ना इनको इनके लेटर इशू कर रहे हैं इनके, ना इनको आई कार्ड भी इशू कर रहे हैं, ना पे स्लिप दे रहे हैं। तो बताओ ये काहे की नौकरी है? तो ये तो सरासर बिल्कुल ना एरियल दे रहे हैं। तो इनके लिए तो एक मजदूरी से भी, मजदूर जो बर्पर होता है उससे भी उत्तर इनकी जिंदगी बना दी है। इन लोग ये धरने पर बैठे हुए हैं यहाँ पर, इन्होंने पुलिस से परमिशन ली, पुलिस ने कह दिया कि भी इनको डंडे मारकर भगाओ यहाँ से, ट्रैफिक जाम है। जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कहीं ट्रैफिक जाम भी नहीं है, और इनको चिट्ठी ये लेटर इशू किया था, इनकी रिजेक्ट कर दिए परमिशन भी। और ये इनकी परमिशन, मैं चाहूँगा कि दिल्ली सरकार इनकी परमिशन को अलाउड करे और इनको धरने पर बैठे रहें, अपनी शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, कोई मार पिटाई या आगजनी नहीं कर रहे हैं। तो ये अधिकार भी है इन लोगों का धरना देने का, इनकी मांग को सुना जाए और हम लोग इनके साथ खड़े हैं। ये डिसाइड करके बताएंगे जहाँ पर इन्होंने को धरना हमारी ज़रूरत है, हम हमेशा इनके साथ रहेंगे, बिल्कुल अभी भी इनके साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। क्या कहेंगे सर? मैं केजरीवाल सरकार को इतना बोलना चाहता हूँ, जितने मेरे भाई रो रहे हैं, उन्होंने एक कैंपेन चलाया था, जेल का जवाब वोट से, इस बार कैंपेन चलाएगा रोजगार का जवाब, रोजगार का जवाब, रोजगार का जवाब, केजरीवाल, केजरीवाल। तमाम लोग हैं, ये सारे डिपोज में, बस में काम करते हैं, कंडक्टर हैं, और कंडक्टर की हालत आप जानते हैं किस तरीके से वो टिकट काटते हैं, हर समस्याओं से जूझते हैं। लेकिन आज वो बेचारे यहाँ सड़कों पे हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से भी कहीं ना कहीं उनको धमकाया गया है कि यहाँ से खाली कर दिया जाए। अब केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों उनकी बातें नहीं सुन रही है। केंद्र के जो सांसद हैं मनोज तिवारी जी, उनसे भी मुलाकात की है, लेकिन उन्होंने भी आश्वासन दिया था, लेकिन सुनवाई अभी तक नहीं हुई। अब देखना ये है कि कब तक इनकी सुनवाई होगी, क्योंकि 19 तारीख को उनको निकाल दिया जाएगा, और उसके बाद सुनने में ये आ रहा है कि ये लोग शायद उससे पहले या उसके बाद प्रदर्शन करेंगे। और फिर आगे क्या होता है, क्या दिल्ली सरकार इनकी सुनवाई करती है, क्या इनको नौकरी मिलती है, या ये बेचारे परिवार का नाम लेकर सिर्फ सड़कों पर रहेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन दुर्गेश झा के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।